आप अपने पढ़ाई में अपने विषय का समय सारणी बनाइए और ये निश्चित करिए कि हमें कितना समय पढ़ना है और सारे विषय को टच करिए, क्योंकि किसी एक विषय पर समय देने से आपका परसेंटेज सही नहीं हो पाएगा। सभी विषय को समान समय दीजिए। हाँ, जो विषय में आप कमज़ोर हैं, उस पर थोड़ा समय अधिक दीजिए। नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैडम के लिए मैम के लिए ताली बजाइए। हाँ, ये किस पर हम कहना हाँ, चाहेंगे। हाँ। कल एक बच्चे से मेरी मुलाकात हुई, तो मैं गया था, एक हमारे मित्र डॉक्टर हैं उन्हीं के वहाँ। तो ऐसे मैंने पूछ दिया कि तुम बेटा क्या करते हो। तो उन्होंने कहा कि सर मैं इस साल इंटर का फॉर्म भरा हूँ और इंटर की पढ़ाई कर रहा हूँ। हम कहे, तो कहने लगा कि सर पिछले साल मैं फ़ेल हो गया था। हमने कहा किस में फ़ेल हो गए। कहा सर हिंदी में मैं फ़ेल हो गया। तो मेरी थोड़ी जिज्ञासा बढ़ी उसके। हमने कहा बेटा हिंदी में फ़ेल हो गया तुम। कहा गणित में, फिजिक्स में। कहा सर उसमें हमारा 70+ मार्क रहा है, लेकिन हिंदी में फ़ेल हो गए। तो हमने कहा क्यों। कहा सर हमको लगा कि मैं हिंदी में पास हो जाऊंगा। तो यही चीज़ है, ओवर देखिए। हाँ, कॉन्फिडेंस ओवर हो गया। कॉन्फिडेंस, क्योंकि ऐसा नहीं, देखिए सभी विषय आसान है और सभी विषय कठिन है। यदि आप सब विषय पे अपना वो बराबर का समय नहीं देते हैं, फोकस नहीं करते, हर विषय का अपने आप में एक इम्पोर्टेंस है। यदि आपको पास होना है तो जो जितने विषय हैं, आपको अगर इंटर में 5 विषय हैं तो 5 विषय पर भी फोकस करना है। तो हमने उसको समझाया, कहा देखो तुम हिंदी को थोड़ा कम लिए और तुमको ओवर कॉन्फिडेंस रहा, लेकिन तुम्हारा 1 साल बर्बाद हुआ। लड़का इंटेलिजेंट था, लेकिन उसको लगा कि इसलिए सर ये हमारा वो, मजबूत है। हाँ वो तो चलिए सर मैम बहुत से भी अच्छा 2 लगा। कदम चाहते हैं, कम थोड़ा-सा भी अगर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। हाँ, चलिए, नहीं बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमको उसके साथ उनको उनकी उत्सुकता को बढ़ानी चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कहा है। हमें आपके साथ हर कदम पर रहना है और है, क्योंकि शिक्षक के ही कुशल निर्देशन में आप चल रहे हैं। अब कमी किसकी है? करना किसको है? आपको करना है। किस तरह से प्लानिंग करें, कैसे पढ़ें ताकि एक बेहतर परिणाम आए और ये अच्छे से परिणाम आए, किसी प्रकार का इनको कोई टेंशन भी ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मदेशिया जी। आप कवर हमेशा इस तरह से करते हैं, हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि हम अपने शिक्षकों के साथ बैठक करके इस संबंध में, जब बोर्ड परीक्षा का स्कीम जारी हुआ था, तभी हमने अपने शिक्षकों से बैठक करके उसकी प्लानिंग के लिए हमने मतलब उस पर विचार किया। सभी शिक्षकों ने अपने कई तरह के तर्क बताए इसको, जी, जी। कि जिनका कोर्स पूरा है हाँ। न हो उसको पूरा किया जाए, जी। और यदि मतलब कोर्स में अगर कहीं कोई बाधा आती है, कोई व्यवधान उत्पन्न होता है, तो उसको एक्स्ट्रा क्लासेज लेके हम लोग जो है सर मैं उसको। आपकी बात काट रहा हूँ, कोर्स तो आप लोग पूरा कराते हैं। जी। बच्चे किस तरह से मैनेज करें टाइम को और बोर्ड परीक्षा से संबंधित इनको किसी प्रकार का टेंशन ना हो। ये 2-3 बातें वैसे क्लास में भी मैं बताता रहता हूँ, कि जब भी आप पढ़ाई के समय, पहला काम ये है कि मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कहीं न कहीं ये व्यवधान शिक्षा में बनती चली जा रही है। तो मैं पहले बच्चों से ये राय देता हूँ कि जब भी आप पढ़िए, जितना देर तक पढ़िए, 1 घंटा 2 घंटा जितना देर तक पढ़िए, उस समय मोबाइल अपना साइलेंट कर दें। पहला ज़रूर ये काम करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा बाधक अगर बच्चों में बन रही है तो मोबाइल है। मोबाइल ज़रूर कम से कम 2 घंटे 3 घंटे के लिए आप ऐसे कर लें, साइलेंट कर लें, और तब जाके उसकी पढ़ाई करें। क्योंकि एक बार मैं महसूस करता हूँ कि अगर कोई नोटिफिकेशन आ गया, चाहे कोई अगर कॉल आ गया, तो बच्चा उस टॉपिक पे आने में कम से कम 10 मिनट 15 मिनट वो नुकसान हाँ, करता ध्यान है। डाइवर्ट हो हाँ, जाता है। ध्यान वो बिल्कुल डाइवर्ट सही होता है है। सर। और दूसरा, कि बच्चों को मैं सुझाव देता रहता हूँ कि ये जैसे प्लानिंग करें, अपने कोर्स को कैसे कवर करना है, एक टाइम टेबल बना लें। कुछ बच्चे सवेरे जागते हैं, कुछ बच्चे लेट नाइट पढ़ते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग वो व्यवस्था बना लें कि हमको कैसे पढ़ना है, और एक प्लानिंग के तहत, एक प्रोजेक्ट के तहत अपनी वो तैयारी करें, ताकि वो बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क को ले आएँ। उसमें कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। तो निश्चित रूप से देखिए, यदि आप उस विषय के प्रति आप बार बार कोशिश करते हैं, तैयारी करते हैं, तभी वो विषय आपके लिए आसान हो जाती है, अन्यथा वो चीज़ें कठिन होती हैं। जी, ये बताते हैं सर फिजिक्स अभी थोड़ा-सा इनका भी कि ये क्या करें सर? अब देखिए, फिजिक्स की तैयारी के लिए देखिए, ये माना जाता है, मैथ से हो बेटा ना तुम? अच्छा, बायो से है। तो देखिए, बायो से होने के नाते ये स्वाभाविक बात है, क्योंकि मतलब कैलकुलेशन। हाँ, फिजिक्स थोड़ा कमज़ोर होगी, लेकिन मैं इनको सलाह दूंगा कि बेटा जो भी आपके चैप्टर्स हैं, आप कम से कम उसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन आप छांट लीजिए, कि विगत जो कई वर्षों से जो आए हैं उसको आप देख लीजिए, उस पर रिविज़न करिए, और कोशिश करिए प्रैक्टिस के द्वारा आप उस पर विजय पा सकते नहीं हैं। बिल्कुल है, अब सेलेक्टेड पढ़ना ही होगा। हाँ। अब हम चाहते हैं थोड़ा-सा गाइडलाइन हमारे चैनल के माध्यम से इन्हीं बच्चों को नहीं बल्कि जो भी बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं, उनके लिए एक मैसेज साबित हो सर। देखिए, बोर्ड परीक्षा का प्रेशर तो बच्चों पे होता ही है, जी, जी। क्योंकि वो दूसरी बार बोर्ड परीक्षा दे रहे होते हैं। हाँ, एक तो सिलेबस होता है, और एक जो उनका लेवल ग्रेड है, हाँ। जिस जिस लेवल में होते हैं वो, तो सब बच्चों का जो व्यक्तित्व होता है वो भी अलग-अलग होता है।
तैयारी करने का तरीका भी अलग अलग होता जी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसमें से काफ़ी बच्चे देखते हैं कि अपना टाइम मैनेजमेंट बना लेते हैं कि रात को 4 बजे से पढ़ना है, तो वो जो अच्छा बना लेता है, क्लास में अच्छे से वो सुनता है टीचर को, या जैसे भी पढ़ता हो, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी पढ़ता हो, अगर उसके दिल में बैठ गया है कि मैं अच्छा करूँगा, टॉप करूँगा, तो ऑटोमेटिक उसके अंदर सारी चीज़ें वहाँ डेवलप हो जाती हैं और वो कर लेता मैं है आपकी वो। बात रोक रहा हूँ, सर के लिए एक बार ताली बजा दीजिए आप लोग। बहुत से गार्जियन परेशान हैं अपने बच्चों को लेकर के, किसी दूसरे से कहवाते हैं हमारा बेटा पढ़ता नहीं, थोड़ा सिफारिश कर दीजिए या समझा दीजिए। हाँ सर कोई बोलिए। दुनिया में कुछ भी कह ले, किसी से पढ़वा ले, कहवा ले, कुछ भी कर ले, जब तक उसके इंटरनल उसके अंदर नहीं सोच आएगी, विल पावर उसका नहीं कहेगा कि हमको पढ़ना है हाँ और हमको ज़िंदगी में कुछ बढ़ना है। सबसे मेन जो प्रॉब्लम होती है, जो मोटिवेट की होती है, हमको विल पावर को जगाना होता है। अगर उसको लगाना होता है कि तुमको करना है, अगर वो लग गया उसको, तो फिर उसको कोई रोक नहीं पाएगा। नहीं बिल्कुल सही थे। एक बच्ची ने पूछे पढ़ते हैं तो नींद आती है, तो इसका क्या उपचार? नींद नहीं आएगी सर, जब आदमी उसमें डूब जाएगा तो नींद नहीं आएगी। बिल्कुल सही। जब उसको लग जाएगा कि मुझको करना है, पढ़ना है, तो नींद तो दूर हो जाती है, उसमें डूब जाता है। जब लक्ष्य जैसे क्लियर होगा। एक एग्जाम्पल हम बता देते हैं, जैसे अब इतिहास हम लोग पढ़ते हैं, सब जान ही रहे हैं हाँ, कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में कहा जाता है कि 18 घंटा पढ़ते थे वो, नींद उनको नहीं आती थी, क्योंकि उनके दिमाग में बैठ गया था कि हमको कुछ करना है। तो ऐसे ही जब जिसको बैठ जाएगा कि करना है, तो नींद नहीं आएगी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। नींद वो सब हो जाती है। अगर आपने ठान लिया जिसको है, लग जाए कि करना है, तो अगर ठान लिया है तो किसका फोन आ रहा है, किसका मैसेज आ रहा है, पता नहीं चलेगा। और देखिएगा कि यही जो बच्चे खड़े हैं ना, इनके अंदर भी मैंने खुद इमेजिन किया है कि बहुत अच्छे से ब्रिलियंट बच्चे इसमें भी हैं। बशर्ते कि ये अलग चीज़ है कि वो कितना कर पाते हैं, लेकिन हैं, ये मुझे चलिए। विश्वास है कि इसमें से करेंगे।